ये प्रदर्शन कराया है डीसी साहब को दिखाने खातर, मुख्यमंत्री को दिखाने खातर, यहाँ के हंसी के विनोद भैया को दिखाने खातर, जो लोगों को गुमराह करे हैं कि मैं पानी दे रहा हूँ, ये लोग तो राजनीति के लिए बैठे हैं। आज पूरे प्रदर्शन में एक भी राजनीति करने वाला व्यक्ति आपने दिखाई नहीं दिया हुआ। दूसरी बात, हमारा जो प्रचार कर रहे हैं कि हंसी के लिए हमारा कोई विवाद नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि हंसी का पानी भी न रोक रखा है, चन्नत का पानी भी न रोक रखा है। तीसरी बात हमारी ये है कि कल रात में 2 बजे जो पुलिस प्रशासन ने हमारे बुजुर्ग जो अपना जीवन दान करके ने जीने के लिए एक पानी की घूंट मांगे हैं, उनके ऊपर भी हमला कराया गया। उसका विरोध हमने डीसी साहब के सामने जताया है। जो भी अधिकारी इसका दोषी है, डीसी साहब ने आश्वासन दिया है कि हम जांच करवाएंगे, उसको जो भी दोषी होगा उसको सजा देंगे। और जो पहले इन्होंने एसपी साहब ने जो मुकदमे आपके चैनलों के माध्यम से सबने देखे थे कि भाई बहुत सारे लोगों ने हंसी की लाइन को पाड़ दिया, वो आपने फिर दोबारा तो दिखाया भी कि ना तो हमने लाइन न पाड़ा, ना हमने पानी रोका। प्रशासन ने वह लाइन पड़वाई, प्रशासन ने वह गलत तरीके से दाब रखी थी। मुकदमे उनको होने चाहिए जिस एसडीओ ने हमारी दरखास्त दी थी, भाई बिजली का खंभा तोड़ दिया, हमने तोड़ा कि मेरी तार तक नहीं तोड़ा। हमने ये बात भी रखी है, अगर मुकदमे सच्ची हैं तो आप कबाड़ना व्यक्तियाँ आप गिरफ्तार करो, और अगर मुकदमे झूठे हैं तो इस कुर्सी से त्याग पत्र दे दो। इसे मुकदमे अगर रोज DCSP लेवल के अधिकारी भी दर्ज करेंगे तो कैसे न्याय मिलेगा हम जनता को। और हमने ये कहा है कि आज हमारा ये अंतिम प्रदर्शन नहीं है। हमारे जो बूढ़े बैठे हैं वो मरने के लिए नहीं बैठे हैं, हम जी जान लगा देंगे उनकी जो मांग है उसको पूरा करवाने के लिए। ये हंसी आए हैं, हम चंडीगढ़ भी जा सकते हैं, हम दिल्ली भी जा सकते हैं। आज शाम को या कल सुबह कमेटी मीटिंग करेगी, दोबारा से विचार विमर्श करके आगामी फैसला आप लोगों को प्रेस के माध्यम से बता दिया जाएगा। एक बात निश्चित तौर पर सामने आई है कि चन्नत को पानी देना पड़ेगा। प्रशासन भी लगाना तैयार है। देखो कितना इनका जवाब जो है, कितना अटपटा जवाब है। ये कह रहे कि नहर के पास तो टीला देंगे, 8 किलोमीटर की लाइन दाब देंगे, नहर के पास टीला देंगे। उसी लाइन में पहले ये कह रहे थे टी का प्रावधान नहीं है, इनका नहर के पास ला देंगे, टी वहीं देनी पड़ेगी। चन्नत गांव से लाइन जा रही है, पीने के पानी का सबको हक है, इस पर कोई कानून लागू नहीं होता, कोई लाठी कोई किसी प्रकार का भय नहीं है। भाई भय का कहाँ होगा जब हम पीने का पानी बदले मरे जाएंगे, तो इसके अलावा हमारे पास बच भी क्या। हाँ जी भाई साहब, मैं चाहूँगा भाई कि जो ये गांव के लोग आए हैं, ये जो विनोद भाई आना है, उसकी ज़मीन नहीं मांग रहे कि भाई आधी ज़मीन हमारा नाम करवा दो। ये सिर्फ पानी के लिए आए हैं। पानी तो हरियाणवी में क्या नहीं करा है कि पानी का पतला तो कुछ नहीं होता ना। तो देखो सोचने वाली बात है कि हम पानी के लिए ही आंदोलन कर रहे हैं। कोई ज़मीन, कोई नौकरी, कोई मतलब लग्जरी चाहिए उसके लिए आंदोलन नहीं है, सिर्फ पानी के लिए नहीं। और पानी भी देना बहुत ही ईजी है। अब गांव से पाइपलाइन निकाली जा रही है, हांसी में पानी आ जाएगा। गांव में से पाइपलाइन निकालने के बावजूद गांव वाले ये मांग रहे हैं कि हमें सिर्फ एक कनेक्शन दे दो, और ये कनेक्शन भी नहीं दे रहे। मतलब ये लोग वो कनेक्शन की डिमांड कर रहे हैं, और जो गांव का पानी है वो पीने के लायक नहीं है, वो जहर हो चुका है। तो मतलब सिर्फ पानी के लिए, जो कि ह्यूमन मतलब एक बेसिक नीड है हमारी, उसके लिए इतना विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है। तो सरकार से और क्या यही मांग है कि पानी एक पाइप कनेक्शन मिले वहाँ पे गांव में, तो उसके लिए यहाँ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हाँ जी भाई साहब, अमूमन तौर पे ऐसा होता है कि महिलाएं ज़्यादा आंदोलन में भाग नहीं लेती, लेकिन इस गांव की आप देखोगे एक महिला, मेरे ख्याल में चन्नत में कोई पत्रकार 5-7 हांड गए हुए हैं जब याद आ रही थी, तो आपने लेडीज या बुजुर्ग ना दिख कर 106 साल की बूढ़ी इस आंदोलन में शामिल थी। तो छोटा बालक से लेके 106 साल की बूढ़ी तक, मतलब छोटा बच्चे तक बड़ा तक सब लोग इस आंदोलन में शामिल थे। और यह जो नीड है ना इनकी, यह बेसिक नीड है, रोटी कपड़ा और मकान नाम अपनी मूलभूत आवश्यकता बता करा, या उससे भी पहले की जरूरत है। एक तरफ तो नुका हमारा देश विश्व गुरु बन गया, हमारा डंका विदेशम बाजा है, और दूसरी तरफ उसे देश में पीने के पानी खातिर लोग आंदोलन कर रहे हैं। ये या सरकार की नाकामी है जो बेसिक जरूरत आपके ग्रामीण आदमी थी, अंतिम आदमी थी, मुहैया नहीं करवा पा रही है। तो प्रदर्शन की बात करें, धरना कब तक चलेगा? जब तक पानी नहीं मिलेगा, जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी, जब तक धरना चलेगा। और निश्चित तौर पे यह जो लड़ाई है ना, जैसे बयाना साहब का है, अब न्यारी पाइपलाइन आपने दे देंगे, विकास भाई सारी बात विस्तार से बताई। आप
बिल्कुल सही बात है। बिला जब नहीं दूं तो फिर आप ना दोबारा धरना ला दियो। ये तांगे रोज रोज नहीं जुड़ा कर दे, काम रोज रोज नहीं होया कर दे। और कितनी शर्म की बात है, इन कितनी बड़ी विडंबना है कि जिन एडमिनिस्ट्रेटर हो, चाहे ये जिन हमने वोट दे रखी विनोद बियाना साहब हो, उन लोगों ने आप देखो अपना विश्वास खो दिया। उनकी कई बातों पर भी लोग विश्वास नहीं कर पा रहे, अपने आप में यह बहुत बड़ी बात है। ये जो अविश्वास जनता के बीच में और सरकार के बीच में है, सबसे बड़ा संकट विश्वास का संकट है जो फिलहाल में है। धन्यवाद भाई साहब।